मुलाकात। पीएम आवास पर यह मुलाकात चल रही है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई है क्योंकि पाकिस्तान ने कल रात हमला करने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम कर दिया और आज पलटवार के तौर पर भारत ने पाकिस्तान के 12 शहरों में ड्रोन से जो हमला किया उसमें उसका एयर डिफेंस पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात जनरल उपेंद्र द्विवेदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइनल असॉल्ट की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू इस बात को साफ कर चुके कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी कल रात की है उस गुस्ताखी का जवाब पाकिस्तान को देना होगा। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, भारत का जो रिस्पॉन्स है, पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत का रिस्पॉन्स उसी तरीके का होगा जैसा भारत सालों से अपनाता रहा है। क्या वाकई भारत बदल गया है, ये नया भारत है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, देखिए आज आपने जो ये सवाल किया है, मुझे लगता है कि ये भारत की जो 140 करोड़ की जनता तो मान ही रही है और पूरा विश्व इस चीज को मान रहा है। जिस प्रकार से 22 अप्रैल की घटना के बाद से जो पहलगाम की जो घटना हुई, भारत पे जो आतंकवादी हमला, जिस तरीके से रिलीजन के आधार पे वहाँ पे 26 लोगों को जो मारा गया, और उसके बाद से आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा को छोड़ के वापस आते हैं और एयरपोर्ट पे ही मीटिंग शुरू लेते हैं और सीसीए की बैठक होती है और उसके मतलब 13, 14, 15 दिन के बाद से आपकी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है 24 अप्रैल को। और उसके बाद जिस तरीके की रणनीति बनाई जाती है और पूरा विश्व इस चीज को देख रहा था कि भारत इस पे क्या एक्शन लेने जा रहा है। और ऑब्वियस है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल इंटरेस्ट उनका सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम की जो बात करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इसके पहले भी, आप चाहे जो भी 2016 की जो घटना रही हो या 17 की घटना रही हो, जिस तरीके से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके एक मैसेज दिया था, लेकिन 2019 के बाद से ये पहली इतनी बड़ी घटना है जिसके ऊपर से भारत ने एक्शन लिया। तो मुझे लगता है कि आप हमेशा, हम लोग सुनते हैं मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि यही समय है, सही समय है। मुझे लगता है कि आतंकवाद का जड़ से साफ करने का इससे अच्छा मौका भारत को कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान हर लेवल पे फेलियर साबित हो रहा है, हर लेवल से कॉर्नर हो रहा है। वहाँ की जो आंतरिक जो उसकी नीति है वो किस तरीके से डिस्टर्ब्ड है, वहाँ का सिविल सोसाइटी डिस्टर्ब है, आर्मी वहाँ पे एक तरीके से आपस में डिवाइडेड है, वहाँ की जो सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसको जेल में अंदर करके इमरान खान को रखा गया है। तो मुझे लगता है कि भारत, देखिए, पहले कभी भी पहल नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से ये जो सिंदूर ऑपरेशन जो शुरू किया गया और सिंदूर ऑपरेशन शुरू होने के बाद से पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी जो ठिकाने थे उस पर अटैक किया गया, लेकिन जिस प्रकार उसके बाद से भारत के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से रिटेलिएट कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो बाकी जो भी उसके ठिकाने हैं उस ठिकाने को समाप्त करने का। राकेश कुमार सिंह हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि ये चर्चा, ये बातचीत इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही है। राकेश, और अपडेट क्या है, कुछ बड़ा पक रहा है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्मी चीफ ने डिटेल ब्रीफ किया है कि आखिरकार ग्राउंड पर स्थिति क्या है। एलओसी के बारे में विशेष तौर पे जानकारी दी गई है। साथ ही साथ पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तानी जो सेना है, साथ ही साथ पाकिस्तानी रेंजर्स है, उनकी किस तरह से कार्रवाई उनकी ओर से की जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे एलओसी पर जिस तरह से नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, उसको लेकर जो है उस पर डिटेल बातचीत हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, कराची से लाहौर तक सब धुआं है और पाकिस्तान की नापाक कोशिश का भारत ने आज तगड़ा जवाब दिया है। और अमृतसर से जम्मू और पठानकोट से भुज 15 शहरों पर पाक के हमले को नाकाम किया गया है और जिस तरह से ढाल बना है भारत का सुदर्शन 400। तो ये महत्वपूर्ण करीब 20 से 25 मिनट बैठक हुई है। जो सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो आर्मी चीफ की ओर से डिटेल जो है जानकारी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है। प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है, लेकिन मैंने आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री को भी सुना और उन्होंने एक बात कही। राकेश, मैं आपसे ही इस बात का एनालिसिस जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एस्केलेशन पहले पहलगाम हमले के जरिए पाकिस्तान कर चुका है, जवाब हम दे रहे हैं। आज भारत ने जो जवाब दिया है,
क्या ये बात अब तय मानी जाए कि पाकिस्तान का एक कदम और उस वॉर में पाकिस्तान खत्म? देखिए राजीव, भारत का सब्र का सीमा टूट चुका है और जिस तरह से कार्रवाई एक के बाद एक जिस तरह से आतंकी कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। पहले आपने देखा किस तरह से पुलवामा में हमारे जवानों को निशाना बनाया जाना, लगातार जो है जो जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह से आतंकियों को पनाह दिया जाना, वहां पर आतंकी हमले किए जाना, आपने तो लगातार, और पहलगाम की घटना, तो आपने साफ तौर पे विदेश सचिव को सुना। विदेश सचिव ने कहा कि एस्केलेट करने की कोशिश जो है ये की गई है पाकिस्तान द्वारा। अगर पहलगाम की घटना का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हमारी कार्रवाई जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो लगातार पाकिस्तान द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय पर टारगेटेड अटैक किए गए, पुंछ में एक गुरुद्वारा पर हमला किया गया, सिख समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया गया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमले में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। तो पाक ने फिर उकसाया तो करारा जवाब देंगे, ये साफ तौर पर विदेश सचिव ने जो स्पष्ट किया है। इसका मजमून समझिए कि इस बार जो पाकिस्तान ने अगर कोई कारस्तानी की तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा जिससे वो उबर नहीं पाएगा। और दुनिया में हमारा एक पड़ोसी देश जिसका नाम पाकिस्तान है, ये भी हो सकता है कि उसकी सीमाओं में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। मेरे साथ